संवाददाता रवि और लखनऊ से संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। शाम 8 बजे आज पीएम का संबोधन होना है। लॉकडाउन 4 के को लेकर क्या कुछ यहां पर तैयारी है या फिर अब ढील देने की बारी है? बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए सभी के मन में यही सवाल है और तकरीबन 2 घंटे से अब कम वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हालांकि देखिए पिछले अगर देखें तो तमाम जब भी प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित किए उससे पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन किए हैं, बैठक की, और कल भी काफी लंबी मंथन चली प्रधानमंत्री की। और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उन्हें सलाह दिया है कि लॉकडाउन को अभी कहीं ना कहीं कायम रखने की जरूरत है, इसी के साथ अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं दोनों बात कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कही है कि अर्थव्यवस्था को भी हमें बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था के ऊपर भी ध्यान देना है, पर लॉकडाउन को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से आंकड़े पूरे देश भर के अगर उठाकर देख ले तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। खासतौर पे बड़े शहरों की बात करें, मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश भी कहीं ना कहीं चपेट में, लगातार वहां भी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के सामने कई विकल्प हैं कि प्रधानमंत्री लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हैं या फिर अर्थव्यवस्था को धार देने के साथ साथ ही लॉकडाउन भी लागू रहेगा। तो कई शर्तें अब कहीं ना कहीं लगने वाले हैं, क्योंकि रेलवे ने भी अगर शुरुआत की तो कई शर्तों के साथ रेल को चलाया गया। तो अब कहीं ना कहीं शर्तें लागू होगी, उसके साथ ही लॉकडाउन भी जारी रहेगा, ऐसा कि सूत्र बता रहे पीएमओ का। पर फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में, फैसला प्रधानमंत्री मोदी को लेना है, क्योंकि हर लॉकडाउन के बीच एक नई स्थिति बनी है, एक नए शर्तों के साथ लॉकडाउन में गए हैं। तो इस बार क्या होने जा रहा? अभिषेक लगातार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। अभिषेक, कल मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन बैठक की गई थी। राज्यों की सलाह थी कि लॉकडाउन को बढ़ाया भी जाए और साथ ही सुरक्षा का ख्याल भी रखा जाए। ग्रामीण जो इलाके हैं वहां पर यह संक्रमण न पहुंचे, ये सलाह पीएम मोदी ने कल दी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बात की थी। अब तस्वीर किस तरह से बनती हुई नजर आ रही? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिहाज से क्या सही माना जा रहा और आज पीएम क्या कुछ लेकर सामने आ सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की तरफ से मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस होंगी उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार भी आगे काम करेगी और उसी की तैयारियां भी पहले से की जा रही थी। हालांकि सजेशंस जब मांगे गए थे प्रधानमंत्री की तरफ से तो स्पष्ट रूप से कहा गया था उत्तर प्रदेश की तरफ से कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कोरोना का जो इन्फेक्शन रेट है, जो ग्रोथ रेट है, वो रुका हुआ है। लेकिन इसी दौरान आप देखिए कि अब संख्या भी बढ़ी है और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है, तो इसलिए लॉकडाउन बढ़ाया जाए, ये ज्यादातर राज्यों की राय रही। उत्तर प्रदेश ने भी यही ओपिनियन दी थी। लेकिन दूसरी तरफ कंटेनमेंट जोन और रेड जोन्स को छोड़ करके औद्योगिक गतिविधियों को पूरी तरीके से लागू करना, उसमें तेजी लाना, ये भी सभी राज्यों की तरफ से कहा गया था। उत्तर प्रदेश की सरकार भी यही चाहती है कि कम से कम जो ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन जोन है, जहां पर कंटेनमेंट नहीं है, वहां पर औद्योगिक गतिविधियों को लागू किया जाए। जो तीसरा, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जिस पर आज उम्मीद की जा रही है कि पीएम शायद इस पर अपनी बात जरूर रखेंगे, जो पलायन हो रहा है राज्यों से मजदूरों का, उस पर कैसे रोक लगाई जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर गांवों तक ये संक्रमण पहुंचा तो किसी के बस में नहीं रहेगा इसको रोक पाना। तो इस पर भी कम्युनिटी स्प्रेड न होने पाए कोरोना का, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि मजदूरों के पलायन को रोका जाए। साथ ही आगे क्या कुछ तय होगा लॉकडाउन को लेकर, ये भी आज शाम 8 बजे तय हो जाएगा। आप दोनों ही लोग हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज से ट्रेन सेवा भी